गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में आप लोगों ने सारणिक में अगर कोई सारणिक जिसकी कोटि 2 है तो उसका सारणिक मान कैसे ज्ञात करते हैं, और अगर किसी की कोटि 3 है तो उसका सारणिक मान कैसे निकालते हैं, इस बारे में आपने सीखा। ठीक है। अब इसके बाद अगली प्रश्नावली में चलते हैं, जिसमें आपको जो हमने गुणधर्म बताए थे उसके अनुसार देखिए क्या लिखा है। बिना प्रसरण किए, प्रसरण यानी विस्तार, बिना प्रसरण किए और सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके आपको इन सवालों को सिद्ध करना है। तो अब ध्यान दीजिए, आपको हमने टोटल 7 प्रॉपर्टीज यानी गुणधर्म बताए थे। तो आपको इस प्रश्नावली के सवालों को हल करने के लिए पहले उन 7 प्रॉपर्टीज को याद करना चाहिए। जब वो 7 प्रॉपर्टीज आपके माइंड में फिट हो जाएंगी, आपको याद हो जाएंगी, तो ये सवाल समझने में आपको बहुत ही आसान होगी। ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आप पहले उन प्रॉपर्टीज़ को याद करिए, उन गुणधर्मों को तैयार करिए, फिर इसके बाद इस प्रश्नावली के इन सवालों को समझिए। एक बार ज़रा हम 2 मिनट का टाइम लेते हुए उन गुणधर्मों को फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं शॉर्ट में, जल्दी, ताकि आप थोड़ा सा माइंड मेकअप हो जाएं। जैसे पहली प्रॉपर्टीज हमने बताई थी कि अगर किसी सारणिक में उनकी पंक्तियों और स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए, जैसे यहाँ पे जो सारणिक दिया जा रहा है उसकी पंक्तियों को आपस में बदल दें या स्तंभों को आपस में बदल दें, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये पहली प्रॉपर्टीज़ थी। और इसके बाद देखिए आगे दूसरी प्रॉपर्टीज़ थी कि अगर किसी 2 पंक्तियों को आपस में बदल दें या फिर किन्हीं 2 स्तंभों को आपस में बदल दें, तो उसमें ऋणात्मक चिन्ह आ जाता है, मतलब उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। प्लस होगा तो आगे माइनस लग जाएगा, माइनस पहले से दिया जा रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। कब होता है? जब उसकी 2 पंक्तियों को आपस में बदल दिया जाए अथवा किन्हीं 2 स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए। ठीक। तीसरी प्रॉपर्टीज है कि अगर कोई भी 2 पंक्तियां सर्वसम हो, अर्थात उनके अवयव समान हो, या फिर ऐसा ही किन्हीं 2 स्तंभों के लिए हो कि उनके किसी 2 स्तंभों के अवयव समान हो, तब भी उस सारणिक का मान 0 के बराबर होता है। ठीक है। चौथी प्रॉपर्टीज थी कि यहाँ पर अगर किसी सारणिक में किसी अचर राशि से हम गुणा करते हैं, किसी अचर राशि से गुणा करते हैं, तो उस सारणिक के मान में भी उसी राशि से गुणा हो जाता है। ठीक है। सारणिक में जब किसी अचर राशि से गुणा करते हैं तो किसी पंक्ति में या किसी स्तंभ में ही होता है, न कि पूरे सारणिक में। ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को। सारणिक में कि जब किसी अचर राशि से गुणा करते हैं तो या तो किसी पंक्ति में होगा या तो किसी स्तंभ में होगा, पूरे में नहीं होता है। जबकि आव्यूह में जब किसी अचर राशि से गुणा करते हैं तो उसके प्रत्येक अवयव में उस राशि से गुणा करते हैं। ये अंतर है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगली प्रॉपर्टीज है कि अगर किसी सारणिक में कोई पंक्ति या कोई स्तंभ 2 पदों के योगफल के रूप में लिखा है, तो उन दोनों पदों को अलग अलग, यानी देखिए एक A1 A2 A3 से और दूसरा ये X1 X2 X3 से, और बाकी ये दोनों जो कॉलम है वो दोनों वैसे रहेंगे। तो अगर कोई सारणिक 2 पंक्तियों के योगफल के रूप में लिखा हुआ है तो वो उन दोनों ही मानों के अलग अलग सारणिकों के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है। छठी प्रॉपर्टी है कि अगर किसी सारणिक में किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को किसी अचर राशि से गुणा करके अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों से जोड़े घटा दिया जाए, मतलब हम मान लो पहली पंक्ति में किसी अचर राशि से गुणा कर दें और दूसरी पंक्ति में हम उससे जोड़ दें या तो घटा दें, तब भी उससे जो मान प्राप्त होगा, उससे जो सारणिक बनेगी वो अपरिवर्तित रहेगा, यानी उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। यही चीज़ स्तंभ में भी हो सकता है कि हम किसी एक स्तंभ में किसी एक अचर राशि से गुणा कर दें और इसको क्या करें, किसी दूसरे स्तंभ से जोड़ दें या घटा दें, तब भी जो भी सारणिक तैयार होगी तो वो सारणिक का मान भी वही होगा जो पहले दिया जा रहा था। ठीक है। बताया था हमने, ये सारणिक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी सारणी का प्रयोग करके ही आपको अधिकतर सवाल लगाने हैं। ठीक है। इसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी थी कि यदि किसी सारणी की किसी भी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 0 हो तो सारणी का मान भी क्या होता है? 0 होता है।
तो ये टोटल 7 प्रॉपर्टीज़ थी। अब इसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज पर। तो ये सातों प्रॉपर्टीज़ जो हैं आपको तैयार करनी है। जब ये सातों प्रॉपर्टीज़ आप तैयार कर लेंगे तब एक्सरसाइज को समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए एक यहाँ पर सारणिक दिया जा रहा है जिसका मान हमें 0 के बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखिए क्या देखेंगे, उन्हीं प्रॉपर्टीज़ का यूज़ देखेंगे कि यहाँ पर हम किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर जो तीसरा कॉलम है वो 2 पदों के योगफल के रूप में लिखा हुआ है। तो ध्यान दीजिए, अभी अभी हमने आपको एक प्रॉपर्टी इसकी बताई थी कि अगर कोई सारणिक की कोई पंक्ति या कोई स्तंभ 2 पदों के योगफल, 2 या 2 से अधिक पदों के योगफल के रूप में है, तो हम उन दोनों को अलग अलग सारणिक के पदों में लिखा जा सकता है। यानी ये जो x, y, z और a, b, c है ये तो दोनों में रहेगा, x, y, z, a, b, c। यहाँ भी देखिए x, y, z और a, b, c, ठीक है ना। लेकिन ये जो 2 पदों के योगफल में है तो एक सारणिक में x, y, z इसके पहले वाले पद लिख दिए जाएंगे और जो दूसरी सारणिक बनेगी उसमें दूसरे वाले पद a, b, c लिख दिए जाएंगे। ठीक है, यानी जो 2 पदों के योगफल में हैं वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे और जो सिंगल पद लिखे हैं वो दोनों में उसी प्रकार से उसी जगह पर लिखे रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। ये आपको अभी भी हमने एक प्रॉपर्टीज़ बताई थी, उस प्रॉपर्टीज़ के द्वारा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमने इस यानी इसको C3 कहते हैं, यानी तीसरे स्तंभ को हमने इस प्रकार से 2 भागों में अलग अलग ब्रेक करके 2 सारणिकों के योगफल के रूप में लिख दिया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये तो आपकी एक प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई। अब देखिए इसके आगे यहाँ पर इसमें जो ये C1 है और ये जो C3 है, इसमें देखिए दोनों ही अवयव समान हैं। जो C1 के अवयव हैं वही C3 के अवयव हैं, यानी C1 के अवयव जो है C3 के अवयव के बराबर हैं। तो ऐसा जब होता है तो उस सारणिक का मान 0 होता है। ये भी एक प्रॉपर्टी वहाँ पर बताई गई है। तो आपको सिर्फ इतना रीजन देना है, चूँकि C1 के अवयव C3 के अवयव के समान हैं, इसलिए इस सारणिक का मान, ये जो पहले से जो सारणिक दी जा रही है इसका मान 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी सारणिक पर आते हैं। उसमें देखिए उसमें भी यही दिया जा रहा है। उसमें C2 और C3 के जो अवयव हैं वो देखिए एक समान है। जो अवयव C2 के हैं वही अवयव C3 के हैं, और जब ये दोनों समान अवयव हैं इसका मतलब ये C2 बराबर क्या है, C3 है, इसलिए इसका मान भी क्या होगा, 0 होगा। यानी 0 + 0 तो इसका मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और हमें यहाँ पर देखिए सिद्ध क्या करना था, हमें इसका मान 0 के बराबर ही लाना था। तो इस तरीके से आप इसको ढंग से फिर से देखिए कि हमने क्या बताया है। पहले हमने क्या कहा है, पहले ये जो क्वेश्चन दिया जा रहा था लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया और हमने ये कहा कि 2 पदों के योगफल के रूप में इसको लिखा जा सकता है, क्योंकि 2 पदों के योगफल के रूप में लिखे हैं इसलिए इसको 2 अलग अलग सारणिकों के रूप में ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज हो गई आपकी एक। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 2 कॉलम यानी 2 स्तंभ समान हैं इसलिए इसका मान 0 होगा। ऐसी प्रॉपर्टीज आपको हमने बताई है। और यहाँ देखिए यहाँ पर ये दोनों यानी C2 और C3 ये दोनों स्तंभ समान हैं तो इस सारणिक का मान भी 0 होगा। इसका मतलब ये टोटल मान 0 आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरे सवाल में देखिए ये क्वेश्चन दिया जा रहा है और इसका मान हमें 0 के बराबर लाना है, यानी a - b, b - c, c - a, b - c, c - a, a - b, और तीसरा स्तंभ है c - a, a - b, b - c बराबर हमें लाना है 0 के। तो हमने इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब इसमें आपको सोचना है कि हम इसको कैसे आसानी से हल कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, फिलहाल हमने जो यहाँ किया है आपको करके जो दिखाया है वो लिखा है R1 टेंस टू R1 + R2 + R3, R1 टेंस टू R1 + R2 + R3। ठीक है, जब ऐसा हम करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए ये R1 है, ये R2 है और ये R3, मतलब ये पूरे R1 है, ये पूरा R2 है और ये पूरा R3 है। तो हमें क्या करना है, इन तीनों को जोड़ना है। तो जब हम R1 इनमें जोड़ेंगे तो हमें क्या करना है, इन तीनों को जोड़ के हमें वैल्यू किस में रखेंगे, हम वैल्यू रखेंगे R1 में। ये R1 टेंस टू लिखा है मतलब R1 में वैल्यू आपको रखनी है। ठीक है, अब जब R1 में हम वैल्यू रखेंगे तो देखिए क्या वैल्यू आएगी। ये R1 का मान देखिए क्या है, a - b, प्लस R2 का मान देखिए क्या है, b - c, प्लस R3 का मान देखिए क्या है, c - a, है कि नहीं है।
अब इसको जब हल करेंगे तो बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, सारे मान कैंसिल हो गए तो वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। ठीक है। ऐसे ही जब हम दूसरे वाले मान के लिए देखेंगे, इस R1 में दूसरे वाले मान के देखेंगे तो उसमें भी R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों ही एलिमेंट को हम जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो इसमें भी सारे मान कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। ठीक है। और जब हम R1 में तीसरे वाले अवयव को देखेंगे तो उसमें भी हमें R1 प्लस R2 प्लस R3 करना होगा। तो इसमें R1 प्लस R2 प्लस R3 जब हम करेंगे तो इसमें भी हमें हल करने पर ये 0 मिल जाएगा, मतलब सारे मान इसमें भी कैंसिल हो जाएंगे। तो ये तीनों 0 आ गए। और बाकी जो R2 के अवयव हैं उसको ऐसे ही लिख देंगे, R3 के जो अवयव हैं उनको भी ऐसे ही लिख देंगे। जब ऐसा करेंगे तो हम ये देखेंगे कि जो R1 है उसके सारे अवयव 0 आ रहे हैं। तो ये आपको प्रॉपर्टी ये भी हमने बताई है कि यदि किसी सारणिक में किसी पंक्ति या किसी स्तंभ का प्रत्येक अवयव 0 हो तो उस सारणिक का मान भी 0 होता है। तो उस सारणिक का मान भी 0 होता है। तो इसीलिए रीजन लिखा है, चूँकि R1 बराबर 0 है, यानी R1 के समस्त अवयव 0 के बराबर हैं, इसलिए इस सारणिक का मान भी 0 के बराबर होगा। इस प्रॉपर्टी से, यानी ये जो प्रॉपर्टीज है इसकी सहायता से इसका मान कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है। तो इस प्रकार से अभी आज की क्लास में केवल आपको इन्हीं दोनों सवालों की प्रैक्टिस करनी है। अभी हम इसमें ज़्यादा इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये अभी आपके लिए एक शुरुआत है, नए प्रकार के क्वेश्चंस हैं उनकी शुरुआत है। तो पहले आप इन दोनों सवालों की प्रैक्टिस करिए, इसके बाद कल से और इसके आगे के सवालों को समझाएंगे। ठीक है। धन्यवाद।